जी ना, वक्त है राइजिंग पाकिस्तान में कि आपको हम कहानी सुनाएं पीटीवी कराची सेंटर के ड्रामों की। और ये कहानी सुनाने के लिए इसके रावी हैं हारून शुएब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत मुश्किल काम आन पड़ा है जी। मेरे और आपके नातमा कंधों पे। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर आज दोबारा देना चाहूँगा कि ये लिस्ट जो मैंने बनाई है हरगिज़ जो है ये बिल्कुल मुकम्मल लिस्ट नहीं है। ज़ाहिर है बहुत इतने से वक्त में सबका जिक्र मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कुछ लोगों को याद करेंगे, कुछ ड्रामों को याद करेंगे जो कि कराची सेंटर की पहचान बने, और पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर जो है उसको भी हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, क्योंकि वहाँ के मेकर्स ने, ड्रामा मेकर्स ने बड़े बड़े ट्रेंड सेट किए हैं तौसीक। ऐसे ऐसे यादगार ड्रामे अभी आपको याद आते जाएंगे जैसे जैसे मैं जिक्र करूँगा। एग्जैक्टली। और हमेशा की तरह आप कुछ नायाब तस्वीर भी चुन कर लाए हैं। बिल्कुल, तस्वीर भी हैं और कुछ ड्रामों की झलकियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। अरे वाह जी, वाह जी वाह। तो शुरू करते हैं जी। 1967 में कराची सेंटर का आगाज़ हुआ 2 नवंबर को, और ये जो है कराची सेंटर की बिल्डिंग जो है अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये वो बिल्डिंग है जी, ये वो टेलीविज़न सेंटर है जो कि पर्पस बिल्ट बिल्डिंग जो थी, पहले पाकिस्तान का टेलीविज़न सेंटर वो कराची में बना, और ये बिल्डिंग का और इफ्तिताह किया आज भी इसी बिल्डिंग के अंदर। जी बिल्कुल, आज भी इसी बिल्डिंग के अंदर पूरी आबोताब से अपना काम कर रहा है। अच्छा, अब हम याद करते जाते हैं कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स को। आज मैंने एक्चुअली कहानी प्रोड्यूसर्स के थ्रू सुनानी है। अच्छा, और ये सैयद ओके। मोहसिन अली साहब हैं जनाब, और इनके जब मैं ड्रामों का जिक्र करूंगा तो आप लोगों को सबको याद आ जाएगा शहजोरी। वाह जी। कौन भूल सकता है उस ड्रामे को। बिल्कुल। नीलोफर अलीम साहिबा का क्या खूबसूरत किरदार निगारी थी उसमें, और शकील भाई और हसीना का लिखा हुआ क्या खूबसूरत प्ले। फिर किरण कहानी अगेन बहुत खूबसूरत प्ले। और उसमें जब हम बात करते हैं रूही बानो साहिबा की किरदार निगारी की, तो वो अपने अरूज पे नज़र आई मुझे लगता है किरण कहानी में। फिर शाहीन, अगर आपको याद हो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा हुआ करता था जो कि बहुत ही खूबसूरत ड्रामा, और वो भी मोहसिन अली साहब की पेशकश। उसके बाद परछाइयाँ और जिना से कायद तो काफ़ी लोगों को याद होगा, कई दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न ने दोबारा उसको रन भी किया है। तो बहुत खूबसूरत एक तारीख़ी दस्तावेज़ मैं समझता हूँ कि वो बना दी गई ड्रामे की सूरत में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना साहब की ज़िंदगी पे और पाकिस्तान की जो पूरी जद्दोजहद रही। और मोहसिन साहब के तो आपने कुछ चुनिंदा ड्रामे जो हैं उनका जिक्र किया, और उनका वैसे भी पीटीवी कराची सेंटर के अंदर नए लोगों को लाना करना, उनको तैयार करना, अदाकारों को तैयार करना, नए चेहरे देना, इस हवाले से भी। अच्छा, इस पे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई तौसीक, कि कराची सेंटर के मज़े की बात ये बताऊं आपको कि जब उसका कोई ड्रामा आता था ना, तो उसमें जो नाम हुआ करते थे कैरेक्टर्स के, और ख़ास तौर पे जो फीमेल लीड कैरेक्टर हुआ करता था उस ज़माने को अगर आप देखें ना, तो वही नाम जो थे वो बच्चियों के बहुत सारे रखे जाते गए। अच्छा, ओके। तो मुझे लगता है कि मेरी एक कज़न है किरण, हम किरण बाजी उन्हें कहा करते हैं, तो वो जब पैदा हुई थी तो उन दिनों किरण कहानी आया करता था। इसी तरह ज़ारा सनिया अगर आप याद करें, ज़ारा सनिया, अफशा याद करें, अना याद करें, तो ये वो नाम थे। जिस तरह ड्रामे आप सुनते जाएंगे ना, तो देखिएगा कि वो उस एरा के अंदर जो बच्चियां पैदा हो रही थी उनके नाम उसी के हिसाब से वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन नहीं मालूम कि शहजोरी किसी का नाम रखा गया है। हाँ, शहजोरी मैंने वैसे ये सुना नहीं। पड़ेगा। तो भाई आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे इंस्टाग्राम पे बताइए कि अगर आप किसी शहजोरी को जानते हैं, बिल्कुल, और वो कौन है, कहाँ रहती है, तो आप हमें जरूर बताइए, और हम उनकी एज के साथ डिस्कवर करेंगे कि वो पीटीवी की शहजोरी के वक्त के दौरान के पैदा हुए, उनका नाम उस हवाले से रखा गया नीलोफर साहिबा की शख्सियत से मुतासिर होकर। अच्छा, अब मैं बात करूंगा जी बख्तियार अहमद साहब की। बख्तियार अहमद साहब भी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर, पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर से मुंसलिक रहे। इन्होंने बाद में दूसरे सेंटर से भी काम किया, लेकिन कराची इनकी पहचान। आपका मुखलिस, और एक और ड्रामा तौसीक आपको याद कराऊं, खुदा की बस्ती। अच्छा, ये वो पाकिस्तान का ड्रामा है जो कि 2 दफ़ा बनाया गया। एक दफ़ा पहले बना, और फिर बाद में जब 70s में लोगों ने उसको डिमांड की कि इसको री रन किया जाए, तो पता चला कि वो टेपें जो थी वो महफूज नहीं रह सकी, तो फिर ड्रामे को दोबारा बनाया गया। और बख्तियार अहमद साहब और बहरोज सब्जवारी, ज़हूर अहमद साहब, ज़हीन ताहिरा साहिबा, क्या खूबसूरत लोग जो हैं। अभी आज आपको बहुत से लोग जो कि अब शायद इस दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन उनको याद करने का मज़ा आएगा। ज़हीन ताहिरा साहिबा अगेन एक ऐसा नाम जी कि वो जब स्क्रीन पे आती थी तो स्क्रीन सज जाती थी। और ये तौसीक वो वक्त है जब पाकिस्तान में अभी जो था वो ख़वातीन के लिए और अच्छी फैमिलीज़ की ख़वातीन के लिए शोबिज़ में आना और इस ग्लैमर की दुनिया में आना अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन ज़हीन ताहिरा ने फिर करके दिखाया कि अच्छे ख़ानदान से, पढ़े लिखे ख़ानदान से वो आईं और उन्होंने काम किया
और लोगों ने उनको रिस्पेक्ट भी उसी तरह दी और वो हर घर की एक फैमिली मेंबर बन गई थी क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन हर घर में मौजूद था। बेशक बेशक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हारून रिंद साहब को याद करते हैं जब कराची टेलीविजन की बात हो और सिंधी कल्चर को किस तरह ड्रामों की और कहानी सुनाने के अंदाज में किस तरह डिपिक्ट करना है, खासतौर पे उर्दू ड्रामे में तो क्या खूबसूरत काम किया है हारून रिंद साहब ने। बड़े बड़े ड्रामे हैं जी। दीवारें, क्या खूबसूरत ड्रामा था, मुझे याद है। दीवारें के बगैर तो कहानी मुकम्मल हो नहीं मुझे अपने बचपन का जो पहला ड्रामा था ना, वो दीवारें याद है कि वो जब आया करता था और जब वो उसका म्यूज़िक एक था, वो एक सिग्नेचर ट्यून थी, वो जब चला करती थी टाइटल ट्रैक, तो हम जो थे ना सब बच्चे जो थे वो बस बैठ जाते थे क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता था। उसमें बड़ा वो दिखाते हैं ना कि गांव में किस तरह वो एक फ्यूडल सिस्टम के अंदर जो है चीज़ें, तो वो ड्रामा दीवारें। और फिर जो मेरा फेवरेट जंगल भी क्या खूबसूरत ड्रामा था और मंसूर बलोच साहब को याद करना चाहिए कि क्या खूबसूरत किरदार निगारी की उन्होंने। किरदार निगारी और खैर ये वो ड्रामे जिनको अक्सर आप इनकी झलकियां देखते रहते हैं। जंगल हो गया, आसमान तक दीवार, जी जी बिल्कुल, नूरुल हुदा शाह साहिबा बिल्कुल, और हारून रिंद साहब की प्रोडक्शन थी। और फिर उसके बाद आपको अकबर सुबहानी साहब इसमें नजर आए, अजरा शेरवानी क्या साहिबा नजर आई। अच्छा, शकील साहब के हवाले से बड़ी खास बात इस ड्रामे की है कि वो उस वक्त एक बहुत यंग, जी बिल्कुल, हीरो आदमी थे, लेकिन उन्होंने एक अंकल का, एक थोड़े से उम्र रसीदा इंसान का किरदार किया और कितना अच्छा निभाया, खूबसूरत निभाया। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं जी। कासिम जलाली साहब को याद करने की ज़रूरत है क्योंकि खूबसूरत ड्रामे जब बात करते हैं हम, ख़ास तौर पे जो वो था ना एक वो जो तहजीब थी और जो रसूम व रिवाज थे, जो उठना बैठना, रख रखाव जिसको कहते हैं, तो वो क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने ड्रामों के थ्रू दिखाया। जैसे शमा आपको ड्रामा याद आएगा, अफशां जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे। अफशां ड्रामे में क्या खूबसूरत तरीके से वो कल्चर दिखाया गया और ये पाकिस्तान टेलीविजन के शुरू के कलर्ड ड्रामों में से था। तो आपको इसमें रंग पहली दफ़ा इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। फिर टीपू सुल्तान, बाद में उन्होंने बहुत खूबसूरत खुदा की बस्ती भी उन्होंने पहला जो था स्पेल वो उन्होंने किया था। फिर उसके बाद आखिरी चट्टान, क्या खूबसूरत प्ले था वो भी, हिस्टोरिकल प्ले। इसी तरह नसीम हिजाजी साहब के नावल के ऊपर बेस्ड मोहम्मद बिन कासिम, जिसमें बाबर अली पहली दफ़ा बाबर अली इंट्रोड्यूस हुए। जी बिल्कुल खूबसूरत। और अरूसा, जिसमें आपकी दोस्त और हमारी दोस्त मिशी खान आई थी और अदनान सिद्दीकी आए थे। बिल्कुल, अदनान सिद्दीकी उसमें इंट्रोड्यूस हुए। और फिर कासिम जलाली साहब और वो फातिमा सुरैया भजिया की जो एक टीम हुआ करती थी ना, वो दोनों मिलके ऐसा खूबसूरत स्क्रिप्ट और फिर उसको स्क्रीन प्ले बनाना। और अच्छा, आपको मैं बताऊं, कासिम जलाली साहब खुद बहुत अच्छे अदाकार, जी बिल्कुल, एक्टिंग से शुरू किया उन्होंने अपना काम, बिल्कुल, और जबरदस्त उनकी एक्टिंग। लेकिन बिहाइंड द कैमरा उनका ऐसा काम है, इतना सब्सटैंशियल काम है, जो कि एक मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे के एतबार से जो खजाना है, बिल्कुल, उसमें बहुत ही जबरदस्त हीरे मोती हैं उनका जो काम। और एक उनका ड्रामा जिसमें अगेन हम सबकी बहुत हर दिल अजीज जो हैं, उन्होंने काम किया, असावरी, काजी वाजिद साहब, इशरत हाशमी साहिबा, इशरत हाशमी, काजी वाजिद, मतलब लग ही नहीं रहा था कि आयशा खान, लग ही नहीं रहा था कि इनको पता है कि कैमरे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह हुआ करता था सेट के ऊपर, क्योंकि रिहर्सल्स इतनी थी, डेडिकेशन इतनी थी तौसीक, कि हर फनकार जो था वो अपने किरदार में जम जाता था। और ये वो प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने ये सब जो है एक वेल्थ ऑफ ड्रामाज हमें पाकिस्तान टेलीविजन को दी है। अच्छा जी, अगला कौन जी? अगला जी हम जिसकी बात करेंगे वो है हैदर इमाम रिजवी साहब। अगेन फातिमा सुरैया भजिया के साथ अना, बहुत खूबसूरत यादगार सीरियल। महरीन इलाही साहिबा उसमें पहली दफ़ा आई थी। हवाएं लोगों को याद होगा जी, बिल्कुल, वो भी इसी तरह एक बहुत खूबसूरत सीरियल। फिर बाद अब्बा मुलाइजा, उनका एक और बड़ा यादगार ज़रा लाइट और कॉमिकल सीरीज़। फिर अगला जो हम नाम लेने लगे हैं जिस प्रोड्यूसर का, तौसीक, उनके लिए तो बस इतना कह देना काफ़ी है कि आई थिंक जब भी पाकिस्तान में ड्रामे की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इनका एक ड्रामा तो ज़रूर उसमें मेंशन होगा, और वो है शहजाद खलील साहब, और वो ड्रामा है तन्हाइयाँ। क्या खूबसूरत ड्रामा है। और वही जिस तरह मैं कह रहा था ना, ज़ारा सनिया भी आपको काफ़ी सारी पाकिस्तान में मिलेंगी। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे तो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में जी हमारे ड्रामे बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, लेकिन जो तन्हाइयाँ और वारिस, ये वो ड्रामे थे कि वाकई यहाँ तो सड़कें खाली होती थी,
वहां पे भी सुना है कि लोग इसको इतना बहुत फॉलो ज़्यादा करते थे कि पसंद इवन करते थे। एक्टर्स और डायरेक्टर्स फॉलो करते जी, थे कि जी। काम करना कैसे। जी बिल्कुल। और वो मैं उस दिन मरीना खान साहिबा का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रही थी कि हम दुबई गए तो लिटरली हमें लग रहा था कि लोग हमारी गाड़ी उठा लेंगे, और वो लोग सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, जाहिर है वो जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती थी उनके फैंस वहाँ पे थे। तो और एहसास, दस्तक, साए भी शहजाद खलील साहब के बड़े बड़े ड्रामे, लेकिन जो ऑफ कोर्स जो पॉपुलैरिटी तन्हाइयाँ को मिली वो लेजेंडरी है। अच्छा जी। अच्छा, आज के इस नशिस्त में मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर, कि आज जब हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं और याद करें पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और उनके बनाए गए ड्रामों को, तो ये चीज़ जहन में रखिए कि ये इस दरिया को कूज़े में बंद करना एक नशिस्त में मेरे और हारून के लिए पॉसिबल नहीं है। कोशिश हमने की थी, लेकिन हम बिल्कुल, मैं कहता हूँ घुटने टेक देते हैं घुटने टेकते हैं। और आपको थोड़ी सी और बात करके आपको बताएं कि आने वाले वीक में हम आगे भी इस कहानी को लेकर चलेंगे, और तन्हाइयाँ है या दूसरे ड्रामे हैं उनके क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे। तो आपने ये नहीं कहना कि अरे आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, हमें क्लिप्स हाँ, दिखा रहे clips भी हैं। दिखाएंगे। अभी आगे बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आने वाले वीक में ये सिलसिला चलेगा। अच्छा जी, एक आध कोई और बात जी, कीजिए। एक दो नाम और ले लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर दोबारा इसको तफसील से कंटिन्यू बात करेंगे। साहिरा काज़मी साहिबा, अरे काज़मी साहिबा, क्योंकि ख़वातीन प्रोड्यूसर्स की जब बात होती है तो साहिरा का नाम ज़रूरी है कि क्या खूबसूरत उन्होंने भी काम किया है। तपिश है, खलीज, निजात, आहट और ज़ेबुन निसा, ये ड्रामे उनके। आहट जिसमें सानिया सईद इंट्रोड्यूस जी जी। और फिर ऑफ कोर्स सबसे बड़ा ड्रामा जो कि अगेन कराची टेलीविज़न सेंटर के लिए ड्रामों के लिए एक पहचान बना, एक माइलस्टोन बना, धूप किनारे। धूप किनारे। तो वो डॉक्टर अहमर और जोया जो थे उनका जो वो रोमांस था, जिस तरह साहिरा ने उसको स्क्रीन के थ्रू, राहत काज़मी और ऑफ कोर्स मरीना खान और बदर खलील, बदो आपा जो थी उसमें, वो भी एक बड़ा शीना, डॉक्टर शीना का किरदार अदा डॉक्टर शीना का। तो ये वो कहानियां हैं, ये वो किरदार हैं जो कि हमारे, मुझे ऐसे लगता है ये हमारे बचपन के फैमिली और हमारे बिल्कुल हमारे खानदान का हिस्सा हैं। हमारे अंकल, आंटी, बहन, भाई, कज़न, उनकी कहानी है। और बिल्कुल हम आज भी उनके साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं तौसीक। तो ये वो सारे किरदार हैं। और फिर एक्टर्स की अगर बात करें, किस किस की बात करें और किसकी ना करें, यूसुफ साहब की बात करें, सुबहानी बायूनस की बात करें, काजी वाजिद को अभी हमने देखा, हमीद वाई साहब का एक बड़ा खूबसूरत मेरे पास क्लिप है जो कि मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आने वाले वीक में उसको दिखाएंगे। आने वाले शफी मोहम्मद साहब को हमने देखा, शफी मोहम्मद साहब को देखा, मंसूर बलोच का मैंने जिक्र किया, फरीद नवाज बलोच, ये क्या खूबसूरत लोग हैं और क्या खूबसूरत काम करके गए हैं। तो इनको अगले एपिसोड में मुझे फिर आने वाले एपिसोड में बिल्कुल इनको शामिल करेंगे। हारून, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, वक्त है राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बतलाता चलूं कि पीटीवी कराची सेंटर के ड्रामों की कहानी अभी जारी है। एक नशिस्त में इसको पूरा करना, इस कहानी को मुकम्मल तौर पे आपको सुनाना मुमकिन था नहीं, और हम नाइंसाफ़ी करना नहीं चाहते थे उस बड़े काम के साथ जो कि कराची सेंटर ने हमारी यादों का हिस्सा बनाया। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आज आपकी डॉक्टर हनीफ खलील से और उबैद खान से मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि आज हमने ट्रिब्यूट देना है और याद करना है खुशहाल खान खटक को। खुशहाल बाबा का जिक्र भी होगा, उनका कलाम हम उबैद से सुनेंगे भी, और उनकी जो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बड़ी दिलचस्प कहानी, ऐसी पूरी इंसानियत की तारीख़ में ऐसी शख्सियत हमें कम कम मिलती है जो तलवार और कलम दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लिए हो। ये डॉक्टर हनीफ से इस पर तफसील से बात होगी इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ।